बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान अली, आप देख रहे हैं ग्लोबल फूड सीक्रेट्स। नाज़रीन, आज कोई रेसिपी लेके हाज़िर नहीं हुआ, आज मैं चंद गुजारिशात लेके हाज़िर हुआ हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की सूरत हाल का, बल्कि पूरी दुनिया में जो सूरत हाल है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी वाला मामला फरमाए। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कोरोना से डरना नहीं है। तो अगर डरना है तो वो अल्लाह की ज़ात से डरें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे नाराज़ हैं, तो अल्लाह को राज़ी करना चाहिए। तो रात को तहज्जुद पढ़ के अल्लाह को राज़ी कर लें, कुरान शरीफ की तिलावत करके अल्लाह को राज़ी कर लें, ज़िक्र अज़कार करके अल्लाह को राज़ी कर लें। तो अल्लाह राज़ी हो गया तो इंशाल्लाह हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उसके बाद मैं जो कहना चाहूँगा, हमारे डॉक्टर हज़रात जो हैं, पाक फ़ौज है और जो दूसरे अदारे हैं, वो जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरे और आपके लिए ही कर रहे हैं, तो खुदारा उनकी बात को फॉलो करें और अपने घरों में रहें, महफूज रहें। तो मेरा दोनों हाथों का सलाम है इन हज़रात को। तो दुआ भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम तमाम मुसलमानों को, तमाम पाकिस्तानियों को और तमाम उम्मत मुसलमा को और बल्कि तमाम इंसानों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो नाज़रीन, आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों के पास मैं चंद गुजारिशां लेके आया हूँ। तो आज की वीडियो में आपको मैं 3 स्टेप के अंदर 3 चीज़ें बताऊँगा। तो आप इंशाल्लाह उनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। तो नाज़रीन, आज की वीडियो का 3 स्टेप होंगे। हो सकता है कि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, इतनी लंबी भी नहीं, ये तकरीबन कोई 15-16 मिनट की शायद बन जाए। तो आप 2-2, 3-3 घंटे की फ़िल्म देख सकते हैं, तो ये 10-15 मिनट की वीडियो देख लेंगे, हो सकता है आपका फ़ायदा हो जाए, आपके घर वालों का फ़ायदा हो जाए, या आपको वीडियो देखने की वजह से किसी दूसरे मुसलमान भाई का, आपके हमसाये का या मोहल्ले वालों में से किसी का कोई फ़ायदा हो जाए, तो इसमें कितनी अच्छी बात है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, स्किप ना कीजिए और वीडियो को लाजमी आगे शेयर कीजिएगा। और वीडियो को आप अगर लाइक करेंगे तो ये यूट्यूब वाले जो होते हैं, ये अगर जिनको ज़्यादा लाइक मिले तो वो लोगों के पास खुद वीडियो शो करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो ज़्यादा शो हो जाए, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जो इस वीडियो में होगा तो वो लोगों के फ़ायदे के लिए चीज़ है, हो सकता है किसी का फ़ायदा हो जाए। तो इंशाल्लाह अल्लाह से अच्छी उम्मीद करनी चाहिए। आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और लाजमी शेयर कीजिएगा। तो मैं बताना चाहूँगा, जो पहला स्टेप होगा उसमें दुआ बताई जाएगी। तो इंशाल्लाह वो अगर पढ़ लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हिफाजत फरमाएंगे। उसका तर्जुमा भी होगा, आप भी दोहराइएगा और उसको याद भी कर लीजिएगा और दूसरों तक भी ये पहुंचाइएगा। जो दूसरा स्टेप होगा उसके अंदर आपको एहतियाती तदाबीर बताई जाएंगी और हैंड सैनिटाइज़र घर पे तैयार करने का ईज़िली तरीका बताया जाएगा, जो बहुत ही ईज़ी और सस्ता बन जाएगा। तकरीबन 30 से 40 रुपये लगेंगे तो वो तैयार हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे आपको हर्बल मेडिसन के मतलब बताया जाएगा, जिसके साथ हमारी बॉडी प्रोटेक्ट हो सकती है और अगर खुदा ना खासा कोई अलामात है तो इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएंगी। शिफा तो मेरे अल्लाह ने देनी है, किसी दवाई ने नहीं देनी। तो अल्लाह को हम राज़ी कर लेंगे तो इलाज को हम सुना समझ के कर लेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी फरमा देंगे। तो चलते हैं उन 3 स्टेप्स की तरफ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी शख्स को मुसीबत में मुब्तला देखे फिर कहे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला, तो इस दुआ को पढ़ने वाला इस परेशानी से ज़िंदगी भर महफूज रहेगा, खा वो परेशानी कैसी ही हो। तिरमिज़ी शरीफ। इस दुआ का तर्जुमा ये है, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे इस मुसीबत से आफ़ियत अता फरमाई जिसमें तुझे मुब्तला फरमाया, और इसने अपनी बहुत सी मखलूक़ात पर मुझे फजीलत दी। इस दुआ की फजीलत ये है कि इसके पढ़ लेने से वो मुसीबत या परेशानी पढ़ने वाले को ना पहुँचेगी इंशाअल्लाह। इस दुआ के साथ अगर आयतुल कुर्सी का भी एहतमाम कर लिया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे का बाइस होगा। आयतुल कुर्सी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 255। आयतुल कुर्सी का तर्जुमा। खुदा व माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं।
وہ زندہ و ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ نیز ہر قسم کے اوراد و وظائف کے شروع اور آخر میں اور اس کے علاوہ ہر دن صبح و شام درود شریف کا اہتمام لازمی کریں۔ تو ناظرین، ہینڈ سینیٹائزر تیار کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں: ڈیٹول لیں گے، گلیسرین لیں گے، وٹامن ای کے کیپسول، ایویون، 2 عدد لیمن، اسپرٹ لیں گے، خالی بوتل، اگر اس طرح کی مل جائے اسپرے والی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملے تو کوئی بھی گھر میں پڑی ہو پرفیوم والی، جیسے یہ ہے، بس مقصد یہ ہے کہ یہ اسپرے والی ہو، اگر نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی دوسری بوتل میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہے ایلو ویرا کی جیل، اس کو کیسے نکالنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ ہے ایلو ویرا، تو نائف لے کے اس کی سائڈیں اتار دینی ہے اور اوپر والا چھلکا اتار دینا ہے، اگر نائف ہے تو اسے کر، نہیں تو فورک کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس طرح اس کو شریڈر کرنا ہے، اس کو کرنے کے بعد اس طرح کا سٹینر لے لینا، تو اس میں ایسے ڈالتے جانا ہے، ایسے ڈالتے جائیں گے، تو جب یہ اس میں آ جائے گا تو اپنی فنگر کے ساتھ یا چمچ کے ساتھ اس کو ایسے کرتے رہنا، تو نیچے جیل نکلتا رہے گا، تو اس طرح کا جیل تیار ہو کے آپ کے پاس آ جائے گا۔ تو ناظرین، اب تیاری شروع کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کون سی چیز کتنی چاہیے۔ سب سے پہلے اسپرٹ لیں گے ناظرین، اسپرٹ ہم 75 گرام لیں گے، 1 چمچ ڈیٹول لیں گے، گلیسرین ہم 1 بڑا چمچ لیں گے فل، ایلو ویرا جیل لیں گے 2 چمچ، تو ناظرین ایویان کا کیپسول 1 ڈالیں گے۔ ناظرین، ایلو ویرا جیل اور ایویان کا کیپسول ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کی سکن کو پروٹیکٹ کرے گا۔ اسپرٹ جو ہوتی ہے وہ سکن کو خشک کر دیتی ہے، تو یہ آپ کی سکن کو خشک نہیں ہونے دے گی اور پھٹنے نہیں دے گی، اور اس کے ساتھ آپ کی سکن جو ہے وہ پروٹیکٹ رہے گی۔ ناظرین، اب ہم لیمن ڈالیں گے، اس طرح سٹینر لے لیں، لیمن کو کاٹ کے اس طرح سٹینر میں ہی اس کا جوس نکال لیں گے، کیونکہ وہ سیڈز وغیرہ یا پلپ اس کے اندر نہیں جائے۔ اور ناظرین، لیمن ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ساتھ اسپرٹ کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور یہ بھی جراثیم کش ہوتا ہے، اور یہ بھی آپ کی سکن کو گلو کرے گا اور پروٹیکٹ کرے گا۔ اگر آپ کے پاس گلاب کا عرق ہو تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اب تمام اشیاء کو اچھے طریقے سے حل کر لیں گے۔ تو ناظرین، جو اس کے اندر ہم نے جیل ڈالی ہوئی ہے نا، اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ مکس کرنا ہے۔ تو ناظرین، یہ دیکھیں خوشبو بھی بڑی زبردست آ رہی ہے، اسپرٹ کی خوشبو جو ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے ایسے مکس کرنا ہے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا، جو حضرات میرے بہن بھائی اس چیز کو بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ کائنڈلی کم از کم اپنے صابن کے ساتھ ہاتھ لازمی دھویا کریں۔ صابن سے ہاتھ دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنی انگلیاں ایسے اس طرح صابن لگا کے اس طرح اچھے طریقے سے اس کو کرنا ہے، کم از کم 20 سیکنڈ آپ نے اپنے ہاتھ کو ایسے دھونا ہے۔ تو دھونے کے بعد جب بھی باہر جائیں، اول تو باہر ہی نہیں نکلیں، اگر ضرورت ہے کوئی کام ہے تو پھر آپ باہر جائیں اور کم سے کم وقت وہاں پہ گزاریں باہر، اور آپ پھر واپس گھر آ کے اپنے ہاتھ دھوئیں اور منہ بھی دھوئیں، اور اگر ہو سکے تو اس طرح کے گلوز استعمال کریں۔ اکثر تو باہر جاتے ہوئے ایسے گلوز آپ استعمال کریں، اگر یہ اویل نہیں ہے تو آپ اس طرح کے بھی استعمال کر سکتے ہیں پولیتھین کے۔ تو اگر یہ بھی نہیں ہے تو کم از کم پھر آپ اپنے ہاتھوں کا احتیاط کیجئے گا، صابن سے لازمی دھوئیے گا۔ جب آپ باہر جائیں تو لازمی ماسک کو استعمال کیجئے گا، اگر ایسا آپ کے پاس اویل ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو یہ والا استعمال کر لیجئے گا۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو گھر میں کپڑے کا بنا لیجئے گا، لیڈیز کو بولیے گا تو وہ تیار کر دیں گی۔ تو کائنڈلی خدا کے لیے اپنا آپ احتیاط کریں، اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے۔ باہر بھی نکلے تو سر کو ڈھانپ کے نکلا کریں، اگر اس طرح کی کیپ ہو تو آپ یہ لے لیجئے گا، اگر یہ نہیں لینا تو اس طرح کی استعمال کر لیں، اگر یہ بھی نہیں ہے تو رومال سر پہ باندھ کے نکلیں اور ماسک ڈال کے جائیں، ہاتھوں میں گلوز ڈال کے جائیں، اور اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا رکھیں۔ ناظرین، اب جو ہم نے ہینڈ سینیٹائزر تیار کیا اس کو شیشی میں منتقل کرتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں کر کے۔
इस तरह बोतल को खोल के कोई इस तरह की पीक ले लीजिएगा। इस तरह इसको हम बोतल में मुंतकिल कर देंगे और जो इसका कैप है वो लगा देंगे दोबारा। और डालने के बाद अच्छे तरीके से इसको ऐसे शेक करना है अच्छे तरीके से, वो इसलिए कि जेल जो है वो बाकी अशिया हैं वो भी मिक्स हो जाएं। नाज़रीन, ये हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया है। ये बहुत सस्ता है, ये आपके 30-40 रुपए या 50 रुपए कम से कम लगेंगे और बहुत ज़्यादा तैयार हो जाएगा। तो जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है उसी हिसाब से आप कम और ज़्यादा करके बढ़ा के, अगर ज़्यादा बनाना है तो उसी हिसाब से बढ़ा लीजिएगा, अगर कम तैयार करना है तो उसी हिसाब से चीज़ें कम कर लीजिएगा। तो इस तरह लेके हाथ पे अच्छे तरीके से ऐसे हाथ को इस्तेमाल करिएगा। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने प्रोटेक्ट कर लिया। इसमें कोई शक नहीं है कि ज़िंदगी मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है, लेकिन एहतियात करना हमारे ज़िम्मे है। तो इस चीज़ की भी हमसे पूछ होगी, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और तमाम अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए हमें चीज़ की एहतियात करनी चाहिए। तो खुदा के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें। तो नाज़रीन, दवाई शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह मैं आपको आसान अल्फाजों में और इजी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तो आप भी ज़रा एहतियात से सुनिएगा और स्किप ना कीजिएगा। तो सबसे पहले नाज़रीन ये कहना चाहूँगा कि शिफा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देनी है और इलाज करना हमारे ज़िम्मे है। इलाज भी हमने सुना समझ के करना है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफा अता फरमाएंगे। तो उसके बाद नाज़रीन अलामात के मुतालिक बताना चाहूँगा। अलामात में खांसी का होना, फ्लू का होना और सांस लेने में दुश्वारी होना, ये इस तरह की चंद अलामात हैं। और इसके साथ मैं नाज़रीन ये भी बताना चाहूँगा कि कोरोना का मिजाज जो है वो है सर्द खुश्क, तो इसका इलाज हम कर देंगे गर्म तर के साथ। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफा अता फरमा देंगे। और नाज़रीन ये जो मैं दवाइयाँ बता रहा हूँ ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगी और आपका ये दिफाई निज़ाम जो है वो मजबूत हो जाएगा। अगर जिसको तो ये अलामातें होंगी तो उसकी इंशाल्लाह ये अलामात ठीक हो जाएंगी, और जिसको नहीं है तो उसका इंशाल्लाह निज़ाम जो है वो और ज़बरदस्त हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जो कोरोना है वो अटैक नहीं कर पाएगा अल्लाह के हुक्म से। इसके साथ नाज़रीन ये भी है कि कोरोना की अलामातें जो हैं ये नमूनिया से भी मिलती जुलती हैं। जैसे नमूनिया भी खुश्क सर्द होता है और इसी तरीके से कोरोना भी खुश्क सर्द है, तो इसका इलाज जो है हम गर्म तर के साथ कर देंगे। तो निमोनिया के मतलब भी मैं आपको दवाई का बताऊंगा और उससे पहले ये जो दूसरी अलामतें बताई हैं उनके मतलब भी बताऊंगा। तो आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप अपना दिफाई निज़ाम जो है वो मजबूत कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। तो चलते हैं दवाई की तरफ। तो नाज़रीन सबसे पहले मैं अदरक के मतलब बताना चाहूँगा। अगर किसी को खुदा न खास्ता ऐसी अलामतें हैं तो ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह उसमें ये अलामत ख़त्म हो जाएंगी। तो ये कैसे इस्तेमाल करना है, तो नाज़रीन ये 2 से 3 इंच अदरक का टुकड़ा ले लेना, इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं और उसके बाद 3 से 4 चम्मच शहद के साथ इसको इस्तेमाल कर लेना है रात को। तो इसके साथ साथ स्टीम लेनी है, वो आप सादा पानी के साथ भी ले सकते हैं, सवैयों की भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे उसकी स्टीम लेते हैं। तो इंशाल्लाह अगर ये करेंगे तो 3-4 दिन के अंदर ये अलामत ख़त्म हो जाएंगी। तो उसके अलावा जिसको अल्हम्दुलिल्लाह ये अलामत नहीं है तो वो सिर्फ ये इस्तेमाल करने 2 से 3 इंच अदरक का टुकड़ा लेके इसके छोटे छोटे पीसेस करके 2-3 चम्मच शहद के इस्तेमाल कर ले। ये 2-3-4 दिन इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इससे दिफाई निज़ाम जो आपका है मजबूत हो जाएगा। और उसके बाद नाज़रीन बताना चाहूँगा ये है सौंठ। तो अगर ये हो ये तो सबसे बेस्ट है, तो इंशाल्लाह ये इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी बताता हूँ। 50 ग्राम सौंठ लेके इसका पाउडर तैयार कर लेना है और 50 ग्राम ही गुड़ ले लेना है, इसको भी पीस लेना है। इन दोनों को अलग अलग पीसना है और उसके बाद फिर इनको आपस में मिक्स करना है। के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको मजून की तरह तैयार कर लें। ये आधा चम्मच चाय वाला सुबह शाम खाएं, खुद भी बच्चों को और बड़ों को भी खिलाएं। तो इंशाल्लाह इससे आपका दिफाई निज़ाम जो है वो मजबूत हो जाएगा। नाज़रीन ये जो चीज़ें बता रहा हूँ इनके साथ आपका मिजाज जो है गर्म तर हो जाएगा, तो इंशाल्लाह कोरोना आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। और नाज़रीन ये भी बताना चाहूँगा जिसका मिजाज सर्द है उसके ऊपर ये अटैक करता है, जिसका गर्म है उसके ऊपर ये अटैक नहीं करता। तो नाज़रीन ये 2 चीज़ें होगी। अब मैं तीसरी चीज़ की तरफ जाऊँगा। तो नाज़रीन तीसरे नंबर पे ये है मजून। ये मैंने तैयार किया है, इसके अंदर सिर्फ 4 चीज़ें डलती हैं, तो वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगी, तो आप वो उसी हिसाब से ले लीजिएगा। साथ साथ मैं बता भी देता हूँ। 50 ग्राम हम सौंठ लेंगे, 50 ग्राम कस्ते शीरी, 50 ग्राम मलट्ठी, तीनों को अलग अलग पीस के मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद
नाज़रीन ये शहद डाल के इस तरह का मजून तैयार कर लेंगे। तो उसी हिसाब से शहद डालिएगा जब ये इस फॉर्म में आ जाए। ये आप देख सकते हैं, इस तरह का मजून तैयार कर लेना है। तो ये भी एक एक चम्मच सुबह दोपहर शाम खिलाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं और बड़ों को भी खिलाएं। तो इंशाल्लाह अगर खुदा न खासा अलामातें हैं तो इससे भी क्लियर हो जाएंगी और इनसे भी क्लियर हो जाएंगी। तो अगर कोई अलामत ऐसी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह तो फिर भी ये इस्तेमाल कर लें, ये वाला इस्तेमाल कर लें, ये वाला इस्तेमाल कर लें या ये वाला कर लें, तो इंशाल्लाह ये काम एक जैसे ही करेंगी। तो इससे आपका दिफाई निज़ाम जो है वो मजबूत हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो नाज़रीन मैंने बताया था कि कोरोना की अलामतें और नमूनिया की सेम है। तो अगर खुदा न खासा ऐसी कोई बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई अलामतें हैं तो इसके साथ मैं आपको जो दवाई बताने लगा हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। तो ये इंशाल्लाह 2-3 खुराकें खाने से ही नमूनिया भाग जाता है। तो वो क्या चीज़ें हैं वो मैं अब बताता हूँ आपको। नाज़रीन ये डिब्बी जो आपको नज़र आ रही है ये है कुश्ता बारासिंगा। ये आम पंसार वालों से मिल जाता है। ये 100 रुपये का या 120 रुपये का आपको मिलेगा। ये आप हमदर्द वालों का ले लें या किसी अच्छी कंपनी का ले लें। तो ये कैसे इस्तेमाल करना है ये भी बताता हूँ। 150 ग्राम शहद ले लेना है और 1 ग्राम ये वाला कुश्ता बारासिंगा लेना है। इनको मिक्स करके आपने इस्तेमाल करना है। और कितना इस्तेमाल करना है, 1 चम्मच आपने चाय वाला या बड़ा खाने वाला चम्मच इस्तेमाल करना है। तो ये जो मैंने बताया 1 ग्राम ये और 150 ग्राम ये मिक्स करके 1 चम्मच चाय वाला एक बंदे के लिए। तो ये एक दिन में 1 मरतबा खाना है। और ये तकरीबन जितना बता दिया 150 ग्राम और 1 ग्राम ये तकरीबन 10 से 12 लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा। तो इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफा देंगे। तो इसके साथ नाज़रीन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इलाज तो हम करेंगे इंशाल्लाह और उसके साथ हमने सदका भी करना है। तो जैसा हदीस शरीफ का मफहूम है अपनी बीमारियों का इलाज आप सदके से करें। तो इंशाल्लाह इलाज भी हम करेंगे सुन्नत अमल समझ के और साथ साथ हम सदका भी करेंगे और उसके साथ साथ अल्लाह से हम मांगेंगे। तो अल्लाह से कैसे मांगना है, रो रो के मांगना है। अगर रोना नहीं आ रहा तो रोने वाली शक्ल करके हम अल्लाह से मांगेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अता फरमा देंगे। तो इसके साथ ही मैं नाज़रीन ये कहना चाहूँगा अपना भी ख्याल रखें और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, अपने बड़ों बुजुर्गों का भी ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगें, जिक्र अज़कार करें। और नाज़रीन अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो अल्लाह ताला हम तमाम इंसानों के गुनाह माफ़ फरमाए, अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।